हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। इसकी हमारी लास्ट यूनिट चल रही थी जिसमें हम स्टडी कर रहे थे हार्ट से रिलेटेड जो टॉपिक्स हमें दे रखे हैं। तो दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे एक सिंपल और इम्पोर्टेंट टॉपिक ईसीजी। ईसीजी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको 5 मार्क्स में देखने को मिल सकता है, तो आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करना। आज के इस लेक्चर में आपको मैं ईसीजी से रिलेटेड जो भी आपके मन में डाउट्स हैं उनको क्लियर करूंगा और एक डायग्राम की मदद से आपको ये टॉपिक समझाऊंगा। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। वीडियो में एंड तक बने रहना दोस्तों। तो हमारा टॉपिक है ईसीजी। तो फर्स्ट इसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इसके अलावा एक ईईजी भी होता है, तो उसमें आप कंफ्यूज मत होना, हमारे सिलेबस में सिर्फ ईसीजी दे रखा है। तो ईसीजी अब मेन इसका रोल कहां जाएगा, मतलब कहां वर्क होगा इसका, तो हार्ट से इसका रिलेशन होगा। और वर्क क्या करेगा, ये जो हार्ट के इलेक्ट्रिक सिग्नल्स आते हैं, हार्ट जब बीट करता है, कंडक्शन होता है उसके अंदर, तो जो इंपल्स निकलते हैं, इलेक्ट्रिक सिग्नल्स निकलते हैं, उनको एक ग्राफिकली रिप्रेजेंट करता है जिससे जो फिजिशियन है उसको आइडेंटिफाई हो जाए, पता लग सके कि पेशेंट के हार्ट से रिलेटेड कौन सी डिजीज उसमें कोज हो रही है। ये बेसिकली ईसीजी के द्वारा ही पता लगाया जाता है। हमने अब पूरा जो ईसीजी अगर जांच करवाते हैं डायग्नोसिस, तो उसमें जो निकलता है उतना हमने यहाँ पर ड्रॉ नहीं किया है, आपको समझाने के तौर पे, और एग्जाम में आपको ऐसे ही रिप्रेजेंट करना है। एक जो कंडक्शन होगा हार्ट का, एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल निकलेगा, उसी प्रोसेस को हमने इसके अंदर दिखाया है। ये रेगुलर चलती रहती है, ऐसे लाइनिंग आपने देखी होगी कभी टीवी वगैरह में। तो ये आपको इसी से डायग्राम से समझ में आ जाएगा कि ईसीजी के अंदर होता क्या है। तो दोस्तों, हम पहले थ्योरी देख लेते हैं, फिर इसको बीच बीच में इससे समझ लेंगे। ईसीजी इज यूज्ड टू मेजर हार्ट इलेक्ट्रिक कंडक्शन सिस्टम। बहुत ही सिंपल थ्योरी हमने यहां पर लिखी है जिससे आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ईसीजी इज यूज्ड टू मेजर हार्ट इलेक्ट्रिक कंडक्शन सिस्टम। इट इज ऑब्टेन एज वेव फॉर्म। कैसे ऑब्टेन होगा, वेव फॉर्म में। कौन कौन सी वेव होंगी इसके अंदर, दिस वेव इज मेड बाय 5 पार्ट, P Q R S। तो P वेव, Q वेव, R वेव, T वेव, P Q R S। ये कॉम्प्लेक्स बनेगा P Q R S T। तो दिस इज ऑब्टेन बाय हेल्प ऑफ एक्सटर्नल डिवाइस एंड इलेक्ट्रोड्स। अब इसको कैसे ऑब्टेन करेंगे, कि इसको डायग्नोसिस करना है, यह तो है नहीं कि डायरेक्ट जो मशीन है उसमें ये दिखा देगा। तो इसके लिए बेसिकली इलेक्ट्रोड्स यूज किए जाते हैं। अगर आपके कोई पेशेंट है, उसकी आपने ईसीजी करवाई है तो आपने जरूर देखा होगा। तो इसमें क्या होता है, जो पेशेंट होता है उसके हाथों में और पैरों में और थोरेसिक जो पार्ट होता है सीने के ऊपर, इलेक्ट्रोड्स लगाए जाते हैं ईसीजी को रिप्रेजेंट करने के लिए मशीन में, जिससे पता लग सके। दिस इज ऑब्टेन बाय हेल्प ऑफ एक्सटर्नल डिवाइस एंड इलेक्ट्रोड अटैच टू स्किन ऑफ थोरेसिक पार्ट। बेसिकली जो थोरेसिक पार्ट होता है वहां पर इलेक्ट्रोड्स अटैच किए जाते हैं। इन नॉर्मल पर्सन दिस वेव फॉर्म ऑब्टेन एज फिक्स्ड पैटर्न। अब क्या होगा, आप सभी को पता है, अगर कोई नॉर्मल पर्सन है जिसके अंदर कोई भी डिजीज नहीं है, तो उसका जो पैटर्न होगा, जो नॉर्मल पैटर्न है वो ही होगा, इसमें कोई डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा। अगर उसी पेशेंट की, अगर किसी पेशेंट के अंदर कोई डिजीज है तो उसमें जो ये पैटर्न होगा वो अनबैलेंस हो जाएगा, इरेगुलर वे में हो जाता है। जब देखो, आपने देखा होगा कि जब किसी व्यक्ति की, पेशेंट की डेथ होती है तो ये जो लाइनिंग है वो बिल्कुल स्ट्रेट हो जाता है,
This while the abnormal patient, this fixed pattern of wave is disturbed and indicated by any physician. तो दोस्तों आपको क्या करना है, अगर आपको ये PQRS वाला डायग्राम अगर आपको याद है तो इससे ही आप थ्योरी लिख सकते हैं और आपका क्वेश्चन इजीली रिप्रेजेंट होगा एग्जाम के अंदर। पी वेव अराइज व्हेन इंपल्स जनरेट होम, मतलब जो पी वेव होगा इसके अंदर वो कब जनरेट होगा, P wave arise when impulse generate from SA node and separate to arteria। अब हमने पीछे देखा था जो कार्डियक साइकिल था, कंडक्शन सिस्टम था, कंडक्शन सिस्टम में देखा था SA नोड से AV बंडल ऑफ हीट ऐसे कंडक्शन हो रहा था हार्ट का। तो मेन जो लोकेशन था कंडक्शन सिस्टम का था साइनो आर्टेरियल जो नोड थी, वहां से इंपल्स बेसिकली जनरेट हो रहा था। तब ये क्या होगा, P जो वेव है ये ऑब्टेन होगी फर्स्ट कंडीशन में। QRS कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट रैपिड स्प्रेड ऑफ इंपल्स फ्रॉम एवी नोड थ्रू आउट बंडल ऑफ हीट्स, मतलब जो P जो QRS कॉम्प्लेक्स है ये कब बनेगा, जब ऐसे नोड से इंपल्स निकलेगा बंडल ऑफ हीट से जाके ये पूरे जो हार्ट है उसके अंदर स्प्रेड होगा, तो ये कॉम्प्लेक्स बनेगा। फिर फर्दर T वेव रिप्रेजेंट रिलैक्सेशन ऑफ वेंट्रिकल, लास्ट में ये हुआ, उसके बाद फिर से रिलैक्स होगा। देन फिर से ऐसे नोड इंपल्स सेंड करेगा, देन फिर जो स्प्रेड होगा इंपल्स का, फिर PQRS बनेगा। ये प्रोसेस रेगुलर चलती रहती है। अगर इस प्रोसेस में कोई डिफिकल्टी आती है, इसमें कोई चेंज होता है जो पैटर्न होता है, तो उसमें डिजीज होने के चांसेस हो जाते हैं या फिर उसमें डिजीज होती है, डिजीज की वजह से ही ये पैटर्न बिगड़ जाता है। अब देख लेते हैं यूज ऑफ ECG, क्या क्या यूज है, कहाँ यूज होते हैं, क्यों यूज किया जाता है, क्यों ये डायग्नोसिस करवाया जाता है। तो बेसिकली हार्ट प्रॉब्लम होगी जिस पेशेंट के अंदर, उसके लिए ही ये टेस्ट किया जाता है। तो फर्स्ट जैसे मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन, इसको बेसिकली हार्ट अटैक हम बोल सकते हैं। इसके अंदर कंप्लीटली जो हार्ट मसल्स है वो ब्लॉक हो जाएगी, तो इसमें ECG पता करके देख सकते हैं, तो लाइनिंग सीधी आएगी इसमें अगर ये प्रॉब्लम आ रही है तो। सेकंड है अरिदमिया। अरिदमिया का मतलब क्या है, जो हार्ट बीट है वो कभी इंक्रीज हो रही है कभी डिक्रीज हो रही है, मतलब इसमें कोई फिक्स नहीं है, इम्बैलेंस हो जाना हार्ट बीट का अरिदमिया कहलाता है। तो इसमें भी ये जो पैटर्न है ये फिक्स नहीं रहेगा। थर्ड है मायोकार्डियल एस्केमिया। तो एस्केमिया क्या होता है, ये मायोकार्डियल मसल्स हैं, तो धीरे धीरे जो एरेथ्रोस्क्लेरोसिस इसके अंदर बनता है, तो धीरे धीरे जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं हार्ट की वो ब्लॉक हो जाती हैं, तो उस कंडीशन को बोलते हैं मायोकार्डियल एस्केमिया। तो इसके द्वारा आइडेंटिफाई किया जा सकता है। आर्टियल एनलार्जमेंट, जो आर्टिया होगी हार्ट का उसमें एनलार्जमेंट, उसकी जो लेयर्स हैं वो हार्ड हो जाती हैं। ऐसे ही सेम वेंट्रिकल एनलार्जमेंट। लास्ट है पेसमेकर मॉनिटरिंग। किसी पेशेंट के अंदर अगर ऐसे नोड खराब हो चुका है, वर्क करना बंद कर दिया है, तो उसके अंदर बाहर से एक बैटरी लगाई जाती है जिसको हम बोलते हैं पेसमेकर। तो अगर इसमें इसको चेक करना है कि जो पेसमेकर लगाया गया है वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं, तो इसकी हेल्प ली जाती है, क्योंकि पेसमेकर वर्क करेगा तभी ये ग्राफ बनेगा। नहीं, अगर ये वर्क नहीं कर रहा है तो इसमें इम्बैलेंस होगा, और अगर ये वर्क नहीं कर रहा है तो ये ग्राफ नहीं बनेगा, क्योंकि इसका वर्क है, जो वर्क ऐसे नोड परफॉर्म करता है वो ही पेसमेकर का वर्क होता है। ये हमने कंडक्शन सिस्टम वाले टॉपिक में आपको बताया होगा। तो दोस्तों आशा करता हूं आज का लेक्चर बहुत ही अच्छा लगा होगा, आपको समझ में भी आया होगा। और दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को अपने फ्रेंड्स तक शेयर नहीं किया तो प्लीज शेयर कर दीजिए, और हमारे नोट्स परचेज करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए। और इंस्टाग्राम पे भी हमारा पेज है कटारिया फार्मेसी के नाम से, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।